आज 28 सितंबर 2016 है और आज से क्या कैसे पर एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू हो रही है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी और क्या कैसे के फैंस के सवालों के जवाब दूंगी। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कल ही मुझे किसी ने कांटेक्ट किया। उनका नाम कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं, गुप्त रखते हैं। उन्हें कहते हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने मुझे कांटेक्ट किया कि वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और मेरी सलाह या एडवाइस चाहते हैं। मैंने उनसे कुछ देर बात भी की। मिस्टर ए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 13 साल का एक्सपीरियंस भी है उन्हें, बहुत ही अच्छी कंपनी में। लेकिन हाल ही में उनको ले ऑफ कर दिया गया और उनकी नौकरी चली गई और वो ये सोच रहे हैं कि क्या करें जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके और उन्हें यूट्यूब पर चैनल बनाना सूझा। ऐसे कई लोग मुझे लिखते हैं और मुझसे मेरी ओपिनियन या राय मांगते हैं। मैंने सोचा कि आम लोगों की समस्या अगर मैं हल नहीं भी कर सकती तो अपना एक्सपीरियंस और व्यूज़ उनके साथ शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। यहाँ कुछ सच हैं जो आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा है। पहला, जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ रही नहीं। दूसरा, सिर्फ डिग्री या क्वालिफिकेशन से आप अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। तीसरा, जो कल डिमांड में था वो आने वाले कल में भी आपको नौकरी दिला पाए ये ज़रूरी नहीं। और चौथा, हमें ही अपना भविष्य खुद बनाना है, हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो इन बातों पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। पहली बात, जॉब सिक्योरिटी की। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में लोग एक ही जगह सारी जिंदगी काम करते थे। जहां पर नौकरी ली वहीं से रिटायर भी होते थे। सालों साल एक ही जगह काम भी करते थे और वहीं से पेंशन भी लेते थे रिटायरमेंट के बाद। पर अब दुनिया बदल गई है। जॉब सिक्योरिटी या आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी ये ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट या सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं या प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की वजह से बच ही नहीं रही। ऐसे में जॉब फॉर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म ही होते जा रहा है। लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं और कुछ साल बाद फिर बदल लेते हैं। दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, वो भी प्रॉफिट या लाभ पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। अगर उन्हें लॉसेस हो रहे हैं तो फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं, ऑफिसेज में लोग कम कर दिए जाते हैं और नौकरियां चली जाती हैं। ये अब काफ़ी आम सी बात हो गई है। तो हर किसी को इस नई रियलिटी को, सच को एक्सेप्ट करना ही चाहिए और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उन्हें जीवन भर कोई कंपनी या संस्था नौकरी देगी और उनके परिवार का पालन उसी पैसे से होगा। दूसरी बात, सिर्फ डिग्री या क्वालिफिकेशन से अपना फ्यूचर सिक्योर या सुरक्षित नहीं हो सकता। कुछ सालों पहले ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात थी और लोग ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी पा सकते थे। कई नौकरियों में सिर्फ 12वीं पास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती थी और ग्रेजुएट होने पर आपको एक एज मिलता था और नौकरी मिलने में आसानी होती थी। पर अब तो मैंने कई आर्टिकल्स या न्यूज़ में, रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि आम से आम नौकरी के लिए भी मास्टर्स डिग्री और पीएचडी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ एक डिग्री के सर्टिफिकेट से नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। डिग्री के बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या परीक्षा होती है। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के बाद हज़ारों लोगों में से कुछ ही चुने जाते हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी ये समझ लें अच्छा है कि सिर्फ एक डिग्री के सर्टिफिकेट से नौकरी मिल पाना आजकल लगभग नामुमकिन है। तीसरी बात, यहाँ कुछ चीज़ें इतनी जल्दी बदलती हैं कि जो कल डिमांड में था वो ज़रूरी नहीं कि आने वाले कल में भी डिमांड में हो। अब मिस्टर ए ने लोटस नोट्स में स्पेशलाइज किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलती है कि अब कंपनीज शेयर पॉइंट पर शिफ्ट हो रही हैं। ऐसे में जिनका लोटस नोट्स में एक्सपीरियंस था उनकी नौकरियां खतरे में हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि उनकी नौकरियां चली भी जाएं। इसलिए हमें नए स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी या नए ट्रेंड्स पर हमेशा अपनी नज़र रखनी चाहिए ताकि हम कल के लिए तैयार हों। कहते हैं ना, चेंज इज़ कांस्टेंट, बदलाव तो लगातार होना ही है। इसलिए आप आज तैयारी कीजिए ताकि बदलती टेक्नोलॉजी के चलते ये नए सिस्टम्स की वजह से आपको नुकसान ना हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और जब नई जॉब्स क्रिएट होंगी उसी टेक्नोलॉजी में तो आप तैयार होंगे।
आजकल इंटरनेट पर सभी तरह की चीज़ों पर सब्जेक्ट्स पर कोर्सेज और ट्रेनिंग अवेलेबल हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, डिज़ाइन, प्रोडक्ट। सब चीज़ों के बारे में आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। यूट्यूब पर लाखों वीडियो हैं, लेकिन अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, लिंडा और एलिसन जैसी कई वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और कई जगह तो कोर्स खत्म होने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अब आप ऑनलाइन सीख लीजिए और अपना फ्यूचर खुद ही सुरक्षित कर लीजिए। अब आते हैं चौथी बात पर। आजकल कई न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि ट्रेड यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनकी नौकरियां खतरे में हैं। स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस से पास आउट होकर हताश होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो पैसे कम मिलते हैं और फिर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं। नौकरी कभी भी जा सकती है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, सरकार का काम लोगों को नौकरी दिलाना नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री या विकसित देश को देख लीजिए, यूएसए, यूके, जर्मनी वगैरह, 70 से 80% जॉब्स स्मॉल बिजनेसेस क्रिएट करते हैं। छोटे उद्योग में ही ज़्यादा नौकरियां होती हैं और ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलता है। हम हमेशा ये ही क्यों सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए बस फ्यूचर हमारा सिक्योर है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें अपने टैलेंट और पैशन के हिसाब से अपना खुद का काम करना चाहिए और जब ये बड़ा होगा तो हम दूसरे लोगों को भी नौकरी देंगे। हर साल लाखों यूथ वर्कफोर्स में आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर साल 20 मिलियन या 2 करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं। उस संख्या में जो है एलिजिबल फॉर वर्क। लेकिन क्या इतनी जॉब्स हैं? कौन उन्हें जॉब्स देगा? क्या हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस या सरकार के भरोसे बैठे रहें कि वो ही हमें तैयार करेंगे और फिर जीवन भर हमें और हमारे परिवार को नौकरी देंगे? नहीं, हमें अपना भविष्य खुद ही बनाना है। हमें कल की तैयारी आज करनी चाहिए। अगर आज इंटरनेट के होते कोई ये कहता है कि उन्हें नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो गलत कहता है। ABCD से लेकर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ भी ऑनलाइन सीखा जा सकता है। बस चाहिए तो थोड़ी लगन और मेहनत। हाँ, ये हो सकता है कि घर में कंप्यूटर ना हो तो आप साइबर कैफे चले जाइए। हो सकता है कि अच्छा पढ़ाने वाले टीचर आपके स्कूल में ना हो या आपके स्कूल में साधन ना हो, लेकिन आप मोबाइल से इंटरनेट पर जा कर के सीख सकते हैं। एक बार आपने ये स्किल्स एक्वायर कर लिए तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल ऐप या यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं। क्या कैसे के चैनल पर आम लोगों के लिए कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया से संबंधित 350 वीडियो हैं। आप आसानी से अपनी भाषा में सीख सकते हैं। बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। या तो आप बैठकर कंप्लेन कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं, सरकार को ये करना चाहिए, वो बेहतर क्यों नहीं, जॉब क्यों चली गई, वगैरह वगैरह। या फिर आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं, कल के लिए बिल्कुल तैयार। मिस्टर ए और उनके जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव यही है कि जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनिए। किताबें पढ़िए, अच्छी साइट्स और ऐप से अपना ज्ञान बढ़ाइए। यूट्यूब पर नॉलेज बढ़ाने वाले चैनल सब्सक्राइब करिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि हम अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे और हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। ये तो थे कुछ विचार जो मेरे मन में आए मिस्टर ए से बात करने के बाद। लेकिन आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट चाहते हैं, मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर बताइए। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या करियर काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और आपको इससे कुछ फूड फॉर थॉट मिला। जब हमारी सोच बदलेगी तभी हम बदलेंगे और अपने आसपास के समाज में बदलाव ला सकेंगे। शुरुआत हमारी सोच से ही होगी। मेरा काम सारी समस्याओं का हल निकालना नहीं है, लेकिन ये एक कोशिश है। अगर आप में से कुछ लोग भी कुछ सीख सके या अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके तो ये एक अच्छी शुरुआत है। आज सितंबर 28, 2016 के लिए बस इतना ही।
मैं हूं एकता। पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या कैसे का पॉडकास्ट सुनते रहिए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।